नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति और उसमें जो सूत्र हैं कर्तृप्सित तमम कर्म और तथा युक्तम चानिप्सितम से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे और इसके सूत्रों को देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इसमें हम लोग संभावित प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है, चाहे वो परीक्षा टीजीटी की हो, एलटी की हो या एलटी जीआईसी की हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, यस टेट हो, टेट हो, सब में ये कारक प्रकरण आता है। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इस वीडियो में वो आपके सामने रखे जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति। क्या पूछ रहा है? अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति। द्वितीय विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति भवति, प्रथमा विभक्ति भवति या चतुर्थी विभक्ति भवति। तो अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्तुरीप्सित तमम कारकम किम उच्यते। क्या कह रहा है? कर्तुरीप्सित तमम कारकम किम उच्यते, अर्थात क्या कहा जाता है। कर्तुरीप्सित तमम कारकम को क्या कहा जाता है? करणम कहा जाता है या संप्रदानम कहा जाता है या कर्म कहा जाता है या अपादान कहा जाता है। ठीक है, तो कहा भी गया है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है कर्तु क्रिया इप्सित तमम कारकम। यह कर्त कारकम करता है, करण कारकम करता है, कर्म कारकम करता है या अधिकरणम कारकम करता है। ठीक है, तो यह कर्म कारकम करता है। ठीक है, यह वृत्ति है। क्या है? यह कर्तुरीप्सित तमम कर्म की क्या है? वृत्ति है, जो क्या करती है? कर्म कारक करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। यहाँ देखिए अस्ति नहीं पूछ रहा है, नास्ति पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक, नास्ति पूछ रहा है, तो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म क्या ये है? या फिर कर्मणि द्वितीय है? नहीं है। या तथा युक्तम चानिप्सितम नहीं है। या अकथितम च ये नहीं है। क्या? कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कर्मणि द्वितीय क्या करता है? कर्म द्वितीय ये करता है कर्म द्वितीय कर्म संज्ञा ना करके कर्म में द्वितीय करता है, कर्म में द्वितीय करता है। ठीक है, तो चौथे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विभक्ति कारकम एतत्। एतत् इसमें द्वितीय विभक्ति का कारक है करणम, कर्ता, कर्म या संप्रदान। तो पांचवें का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम एतत्। इनमें से कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्मणा यम प्रयति है, या फिर कर्तुरीप्सित तमम कर्म है, या सप्तम अधिकरणे च ये है, या रुच्यर्था नाम प्रियमाण ये है। ठीक है, तो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इसमें छठे का बी ऑप्शन सही हो जाए, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ये आपका कर्म संज्ञा करता है। क्या करता है? कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्या करता है? कर्मणा यम भी प्रयति स संप्रदानम, ये संप्रदान संज्ञा करता है। ठीक है, और ऋच्यर्था नाम प्रियमाण है, ये क्या करता है? ये चतुर्थी करता है। ठीक है, और सप्तम में अधिकरण ये क्या करता है? संप्रदान संज्ञा
ये अधिकरण संज्ञा करता है और सप्तमी विभक्ति होती है इसमें, ठीक। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कर्मणि का विभक्ति, क्या पूछ रहा है, कर्मणि का विभक्ति, कर्मणि में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है, चतुर्थी होती है, द्वितीय होती है या षष्ठी। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनभिहिते कर्मणि का विभक्ति भवति। अनभिहिते कर्मणि, अनविहित कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, द्वितीय होती है, तृतीया या चतुर्थी। तो आठवें का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्तुः क्रिया आप्तुम डैश 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 कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्म संज्ञा करता है, रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करना है कि कर्तुः क्रिया आप्तुम, यहाँ डैश के स्थान पर क्या भरना है, या रिक्त स्थान पूरा करना है। इष्टतरम फिल होगा या इष्टकरम रखा जाएगा, या इष्टम पूरा होगा या इष्टतमम पूरा हो जा। तो क्या होता है, कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ इष्टतम भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, इष्टतम, ठीक। नेक्स्ट है हरिम भजत। 10वां प्रश्न देखिए, हरिम भजत इत्यत्र कर्मणि द्वितीया। हरि भजत, हरिम भजत, हरि भजता, हरि को भजता है, इसमें कर्मणि द्वितीया इत सूत्रेण, कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति भवति, द्वितीया विभक्ति होती है। अनभिहिते कर्मणि से, युक्ते कर्मणि से, अभिहिते कर्मणि से या हेतु से। तो द्वितीया विभक्ति होती है अनभिहिते कर्मणि से, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पाणि अस्पृहयति, पुष्पों को चाहता है, तो इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति। अब देखिए पुष्पाणि में पूछ रहा है, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो किससे होती है, अनीप्सित तत्वात् से, ईप्सितम त्वात् से, या अस्पृह धातोः प्रयोगात् से, या प्रकर्षा भावात् से। तो 11वें का कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ईप्सितमम त्वात् से, ठीक है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिससे कर्म संज्ञा होती है, ठीक। 12वां है हरिम भजत इत्युदाहरणम। हरिम भजत, हरि को भजता है, इस उदाहरण से डैश डैश कारकस्य वर्तते, कारक होता है। तो कर्मणः, करणस्य, संप्रदानस्य या अपादानस्य। तो हरिम भजत किसका उदाहरण है, कर्म, कर्म का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें कर्मण हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाए। अच्छा, कर्मण कौन सी विभक्ति है, षष्ठी इसमें लगी हुई है, ठीक है। फिर है कर्म इत्य अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्ति अर्थम अन्यथा गेहम प्रविशति इत्येतैव स्यात् इतीयं पंक्ति कतमत सूत्रम अधिकृत्य वर्तते। तो इसमें पूछ रहा है, इस जो ये पंक्ति दी गई है, ये वृत्ति दी गई है, ठीक है, यह पंक्ति दी गई है, इसमें कौन सा सूत्र अधिकृत है, ठीक है। कर्मणा यम विप्रयत से संप्रदानम, यह इसमें अधिकृत है। दिवह कर्म च, ये लगा हुआ है, या कर्तुरीप्सित तमम कर्म ये लगा हुआ है, या गत्यार्थक कर्मण द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायाम अनध्वनि ये लगा हुआ है। तो आप 13वां देखेंगे तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म ये लगा हुआ है, ये सूत्र, ये कर्तुरीप्सित तमम कर्म की ये वृत्ति है जो ऊपर दी गई है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो आपको वृत्ति भी पढ़ करके जाना, हो सकता है एक आध प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीजीटी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वृत्ति से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं टीजीटी में
कभी कभी नहीं पूछता है, ठीक है, एक आध प्रश्न हो सकता है दे दे, ठीक है। तो अब देखिए, हरिम भजति इत्यत्र हरि शब्दस्य केन सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्। हरिम भजति, हरि को भजता है, इत्यत्र हरि शब्दस्य, हरि शब्द में किस सूत्र से कर्म संज्ञा स्यात् होती है। किस सूत्र, हरि में किस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अकथित, अकथित इससे होती है, या कर्तृप्सित तमम कर्म से होती है, या कर्मण द्वितीया से होती है, या संबोधने चय से होती है। तो 14वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्तृप्सित तमम कर्म से, इस सूत्र से हरि में कर्म संज्ञा होती है। हरि शब्द में कर्म संज्ञा होती है किस सूत्र से, कर्तृप्सित तमम कर्म से, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हरि में पूछ रहा है कि किस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, तो कर्तृप्सित तमम कर्म से हरि में कर्म संज्ञा होती है, ठीक। फिर पूछ रहा है 15वां प्रश्न है, रामेण बाणेन हतः बाली वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में बाली किम कारकम, बाली में कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है, प्रातिपदिक है या कारण है। तो बाली में क्या है, बाली में कर्म है, क्या है, बाली में कर्म है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और रामायण में राम के द्वारा बाली को हतः, बाली को मारा जाता है, तो रामायण में तृतीया लग गई, ठीक है। लेकिन अगर बाली में पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो बाली में कर्म कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है, तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र इदम, सूत्र इदम यह सूत्र जो है, तथा युक्तम चानीप्सितम कस्य कारकस्य द्योतकम, कौन, किस कारक का द्योतक है, किस कारक का द्योतक है। करणस्य, करण कारक का द्योतक है, या कर्मण या कर्म कारक का द्योतक है, या संप्रदानस्य संप्रदान कारक का द्योतक है, या संबंधस या संबंध कारक का द्योतक है, ठीक है। तो जो ये सूत्र दिया है मित्रों, तथा युक्तम चानीप्सितम, यह जो है कर्म कारक का, कर्मण कर्म कारक का ये द्योतक है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन, 16वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर है 17वां प्रश्न है, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, भात को खाता हुआ विषम भुंगते, विष मिला दिया जाता है, ठीक है, डाल दिया जाता है। इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विषम इत पदे, विषम जो ये विष यहाँ दिया है ना, ये विषम, ये विषम इत पदे, इस पद में कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। विषम में, विषम इत पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र से कर्म संज्ञा विषम में होती है। तथा युक्तम चानीप्सितम से, या कर्तृप्सित तमम कर्म से, या कर्मणि द्वितीया से, या कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा युक्तम चानीप्सितम से, इस सूत्र से विषम में कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनीप्सित तस्य का संज्ञा, अनीप्तस्य का संज्ञा, अनीप्सित का कौन सी संज्ञा होती है, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, कर्म संज्ञा या अपादान संज्ञा। तो 18वें का क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, कर्म संज्ञा होती है। अनिप्सित की का संज्ञा, तो अनिप्सित की कर्म संज्ञा, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, ग्रामम गच्छन तृणम अस्पृशति, गांव को, ग्राम को जाता हुआ, तृणम अस्पृशति, तृण को अर्थात घास को छूता है। राम है, मान लीजिए यहाँ कर्ता डाल दें तो ग्राम है, ग्रामम गच्छत, राम जो है गांव को जाता हुआ मान लीजिए जा रहा है, तो घास फूस को क्या करता है, छूता है। इत्यत्र, इसमें द्वितीय विधायकम सूत्रम किम, इसमें द्वितीय विधायक सूत्र है, क्या है, द्वितीय विधायक सूत्र क्या लगा हुआ है, अकथित चय लगा हुआ है, या अस्पृह रिप्सितः लगा हुआ है, या कर्तु रिप्सित तमम कर्म लगा हुआ है, या तथा युक्तम चानीप्सितम ये लगा हुआ है। तो 19वें का डी सही हो जाएगा, तथा युक्तम चानीप्सितम, क्योंकि जो ये उदाहरण है ये किसका है, ये तथा युक्तम चानीप्सितम का उदाहरण है, ठीक है। तो
यह द्वितीय विधायक सूत्र है, इसमें लगा हुआ है, और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है तथा युक्तम चानिप्सितम इति सूत्रो उदाहरणम। तथा युक्तम जो चानिप्सितम है, यह जो सूत्र है, इस सूत्र का उदाहरण पूछ रहा है। तो ओदनम पचत है, यह गाम दोग्धपय है, यह उदाहरण है किसका? तथा युक्तम चानिप्सितम का। या अग्नि माणकम वारेत, यह है माणवकम वारेत, यह है। या ग्रामम गच्छन तृणम अस्पृशत, तो यही उदाहरण जो है तथा युक्तम चानिप्सितम का है। कौन सा? ग्रामम गच्छन तृणम अस्पृशत, गांव को जाता हुआ घास को, तृण को छूता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तथा युक्तम 21वां प्रश्न है तथा युक्तम चानिप्सितम इत्यनेन सूत्रेण। तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है, इस सूत्र से, इस सूत्र के द्वारा का संज्ञा विधिते, कौन सी संज्ञा होती है? करण संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है, या अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, तो तथा युक्तम चानिप्सितम से कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन तृणम अस्पृशत, गांव को जाता हुआ, फिर पूछ लिया गांव को जाता हुआ तृण को छूता है। तृण मतलब तिनका अर्थात घास फूस। ठीक है, रेखांकित पदे किम सूत्रम प्रवृत्तम। ठीक, जो ये तृणम है, ये रेखांकित पद है, तो इसमें जो 22वां प्रश्न है, तो उसका ये पूछ रहा है कि जो रेखांकित पद है तृणम, किस सूत्र का प्रवृत्ति है इसमें? तो तथा युक्तम चानिप्सितम की प्रवृत्ति है, या कर्तृप्सितमम में है, या दिवह कर्म च है, या कठिन च है। तो रेखांकित पद जो तृणम में तथा युक्तम चानिप्सितम की इस सूत्र की प्रवृत्ति लगी हुई है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अनिप्सित कर्म कारकस्य उदाहरणम इदम भवति। इस उदाहरण में अनिप्सित कर्म कारक का उदाहरण है ग्राम मजाम नयत, या मासेश्वर अश्वम बधनात्, या ओदनम भुंजानु विषम भुंगते, या हरिम भजत। तो 23वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अनिप्सित कर्म कारक का यही उदाहरण है। ओदनम भुंजानु विषम भुंगते, ओदन अर्थात भात। ठीक है, भात को खाता हुआ विष मिलाया जाता है। ठीक है, तो यही आपका उदाहरण है अनिप्सित कर्म कारक का। किसका है? अनिप्सित कर्म कारक का। ठीक है, तथा युक्तम चानिप्सितम इसका सूत्र है, और तथा युक्तम चानिप्सितम में ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ये एक उदाहरण है। और एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण इसका है ग्रामम गच्छन तृणम अस्पृशत, गांव को जाता हुआ तिनके को अर्थात घास फूस को छूता है। ये दो उदाहरण इंपॉर्टेंट है। किस इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तथा युक्तम चानिप्सितम। ठीक है, और इसमें अनिप्सित कर्म कारक का उदाहरण भी है ये। ठीक, 24वां प्रश्न है ग्रामम गच्छन तृणम अस्पृशत, गांव को जाता हुआ तृण को छूता है। इत्यत्र, इसमें तृणम कारकम भवति, इसमें अब यह भी पूछ रहा है तृणम में कारकम भवति, कारक हुआ है, इसमें तृणम में कारक है, तो इसमें अनिप्सितम कर्म कारक है, या ईप्सितम कारक है, या अकथित कर्म कारक है, या निवर्तम कर्म कारक है। तो 24वें का कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनिप्सितमम कर्म ये कारक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते इत्यत्र ओदनस्य कर्म संज्ञा भवति। अब देखिए यहाँ पूछ लिया है ओदनम अर्थात भात में, इसमें ये उदाहरण दे दिया। ठीक है, और ये किस सूत्र का उदाहरण है? तथा युक्तम चानिप्सितम का। ठीक है, अब पूछ रहा है इस उदाहरण में ओदनस्य कर्म संज्ञा भवति, ओदनस में कर्म संज्ञा होती है किस सूत्र से? तथा युक्तम चानिप्सितम से, अकथितम च से, या कर्मणि द्वितीया से, या कर्तृप्सितमम कर्म से। ठीक है, तो 25वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्तृप्सितमम कर्म
अब चूंकि ये कर्तृप्सित तमम कर्म से ओदनम में कर्म संज्ञा भवति होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ विषम में पूछ लेता तो तथा युक्तम चानिप्सितम लग जाता, ठीक है। ओदनम में पूछा तो ये कर्तृप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है, ठीक। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशति। ये जो उदाहरण है, इत्यत्र तृणम इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति। अब देखिए यहाँ तृणम में पूछ रहा है, ये तृणम जो है इसमें कर्म संज्ञा हुई है। किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? अकथित च इस सूत्र से, या अभिनिविश्च इस सूत्र से, या अधिसिंग अर्थासाम कर्म से इस सूत्र से, या तथा युक्तम चानिप्सितम इस सूत्र से तृणम में कर्म संज्ञा हुई है। तो 26वें का कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा हुई है, ठीक है। किसमें? तृणम में, ठीक है। आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 27वां प्रश्न है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति, ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशत्। ये कर्त कारक कारकम का उदाहरण है, या कर्म कारक उदाहरण है, करण कारक का उदाहरण है, या संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो ये 27वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्म कारक का ये उदाहरण है। कौन सा? ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशत्। लेकिन अगर ये पूछे कि ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशत् में कौन सा सूत्र काम कर रहा है, तो तथा युक्तम चानिप्सितम यह सूत्र काम कर रहा है। यह सूत्र क्या कहता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से सटे होते हैं, ठीक है। उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कारक विभक्ति। अब देखिए ओदनम भुंजान विषम भुगते। एक तो यहाँ देखिए एक उदाहरण ये दे दिया, ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशत्। ये भी उदाहरण किसका है? ये तथा युक्तम चानिप्सितम का है, ठीक है। और मैंने बताया बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन दूसरा उदाहरण फिर दे दिया कारक विभक्ति से, ओदनम भुंजान विषम भुंगते। यह भी उदाहरण किसका है? तथा युक्तम चानिप्सितम का, ठीक है। यह भी उदाहरण किसका है? तथा युक्तम चानिप्सितम का। इसमें पूछ रहा है तो कर्त कारकम, कर्म कारण, करण कारकम, या संप्रदान कारकम। तो यह भी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि तथा युक्तम चानिप्सितम क्या करता है? कर्म संज्ञा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशत्। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में ये वाक्य जो दे रहा है ग्रामम गच्छन् तृणम अस्पृशत्, गांव को जाता हुआ तृण को छूता है या घास को छूता है। इसमें तृणम शब्दगत द्वितीया विभक्ति भवति, द्वितीया विभक्तिर भवति। किसमें? तृणम में। इसमें द्वितीया विभक्ति हुआ है। कर्मण द्वितीया से इतने, कर्मण द्वितीया से तृण में द्वितीया विभक्ति हुई है, या अकथितम च इतने इससे द्वितीया विभक्ति हुई है। किसमें? तृणम में। या तथा युक्तम चानिप्सितम इससे तृणम में द्वितीया विभक्ति हुई है, या अभिनिविश्च इतनेन इससे तृणम में द्वितीया विभक्ति हुई है। तो ए ऑप्शन सही हो जाए। कर्मण द्वितीया, इसमें कर्म संज्ञा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि द्वितीया विभक्ति भवति। द्वितीया विभक्ति किसमें? तृणम में द्वितीया विभक्ति हुई है। तो द्वितीया विभक्ति करने वाला जो कर्मण द्वितीया है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है अपादान आदि विशेषैर अविवेक्षस्य कारकस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? अकथितम च से, अनभिहिते से, या कर्तृप्सित तमम कर्म से, या उपर्युक्तेष एकस्माधिकम। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकथितम च जो सूत्र है, इसी सूत्र से अपादान आदि में विशेषैर अविवेक्षस्य में कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मित्रों, ठीक है। और इस
वीडियो को ज़रूर उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जिसके पास हो सकता है पढ़ने के लिए मटेरियल ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।